शालोम भाई और बहनों, चांद क्या है? क्या चांद एक देवता है? क्या फिर एक देवी है? यह पृथ्वी से अरबों साल पहले टूटकर अलग हुआ एक टुकड़ा है, या किसी एलियन के द्वारा बनाया गया कोई स्पेस क्राफ्ट है? चांद के बारे में कई सारे अफवाहें हैं और सच सिर्फ एक ही है, पर यह तय करना कि सच क्या है और अफवाहें क्या है बहुत मुश्किल है। धर्मों का अपना अलग ही फंडा है और विज्ञान का अपना अलग नज़रिया है। यही नहीं, अलग अलग संगठन चांद पर सिद्धांतों की अपनी होड़ लेकर खड़े हो गए हैं। भारत अपने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के बाद सोशल मीडिया पर भरमाने वालों का जैसे मनोबाढ़ लग गया है। चांद की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए हैं, लेकिन आज वैज्ञानिकों की माने तो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत यह है कि करोड़ों साल के पहले, पृथ्वी और चांद बनने के भी पहले, एक बड़ा ग्रह था जिसे प्रोटो अर्थ और एक छोटा सा ग्रह था जिसे थेसिया कहा गया है, और वे आपस में टकरा गए, जिसके कारण 2 टुकड़े अलग होकर पृथ्वी और चांद बन गए। अपोलो 11 के द्वारा लाए गए चांद के पत्थरों से स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद पर भी लगभग पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ मौजूद है, और इस कारण चांद और पृथ्वी के बीच के लिंक को नकारा नहीं जा सकता। इसी वजह से 2 ग्रहों के टकराव का वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आया। एक जाने माने प्रख्यात अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स, जिन्हें साइंस फिक्शन के जनक अर्थात पिता के रूप में सराहा जाता है, उन्होंने 1901 में एक साइंस फिक्शन पुस्तक द फर्स्ट मैन इन द मून में चांद को अंदर से खोखला बताया है। खास तौर से 1969 से नासा एस्ट्रोलॉजर के एक रिसर्च के चलते, जब एक मॉड्यूलर को चांद पर अपोलो 12 से गिराया गया था, तब नासा ने इस प्रकार से कहा कि मानो चांद उस समय घंटी की तरह बज रहा था। ये सिर्फ एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी बना दिया गया कि चांद अंदर से खोखला है, और एक कंट्रोवर्शियल लेखक रॉब सेलेस्की ने ऐसा बता दिया कि चांद एक बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट है, जिसे एलियन पृथ्वी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजारों साल के पहले जब लोग पृथ्वी पर रहते थे, उस समय विज्ञान का बोलबाला ना के बराबर था, और लोगों का नज़रिया कथा कहानियों से आकार दिया जाता था। दिन और रात का अपना अलग ही प्रभाव लोगों पर था। दिन में सूरज की रोशनी में लोग अपने अपने काम करते और शिकार भी करते थे, इसीलिए सूरज उनके लिए एक भगवान हो गया, जो उनको पालता था, पोसता था और उनको सुरक्षा भी प्रदान करता था। और रात को शिकार होने के डर से लोग अपने बचाव के लिए चांद को भी भगवान मानने लगे, जो उनको नरभक्षियों, भूतों, प्रेतों से बचाव करता था। इन 2 बड़े गोलों की ज्योति और उनकी प्रायोगिकता के कारण लोग उनसे पूजा करने लगे। 2 बड़े उजाले अब लोगों के लिए बड़े भगवान बन चुके थे। दुनिया के धार्मिक विचारधाराओं को 2 अलग धारा, पूर्वी और पश्चिमी विचारधारा में बांट सकते हैं। हालांकि इन दोनों विचारधाराओं में चांद को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही अवस्थाओं में देखा गया है, लेकिन पश्चिमी विचारधारा में चांद को अक्सर एक देवी के रूप में देखा गया है, तो वहीं पर पूर्वी विचारधारा में चांद को अक्सर एक देवता के रूप में देखा गया है। पश्चिमी प्राचीन धर्मों में मुख्य धर्म माया, यूनानी और रोमी आते हैं। प्राचीन पूर्वी धर्मों में मुख्यतः सुमेर, मिस्री और हिंदू धर्म आते हैं। माया सभ्यता ने चांद को एक खास स्थान दिया था। उनके लिए चांद एक देवी थी जिसका नाम एक शय था। ऐसा माना जाता था कि चांद पृथ्वी की बेटी थी और सूरज को चांद के पति के रूप में बताया गया था। कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि सूरज और चांद दोनों पति पत्नी आपस में कई बार झगड़े करते थे, और सूरज के तीरों ने चांद पर काले धब्बे को पैदा कर दिया था।
यूनान के लोग चांद को सेलेन देवी के रूप में मानते थे, जो सूरज की बहन समझी जाती थी। सेलेन बहुत खूबसूरत थी, जिसके पीछे कई देवता पड़े थे। यूनान की गाथाओं के मुताबिक सेलेन को एंडीमियोन नाम के खूबसूरत चरवाहे से मोहब्बत हो गई थी, जो जयूस देवता का बेटा था। सेलेन और एंडीमियोन के 50 बच्चे हुए थे, लेकिन धीमे धीमे ये कथा लोप होने लगी और आर्तिमस देवी ने सेलेन की जगह ले ली, जिसने आजीवन विवाह न करने का शपथ लिया था। प्राचीन यूनान में लगभग 50 बच्चों की माँ थी चांद की देवी सेलेन। लेकिन वहीं पर कुछ समय पश्चात धर्म ने चांद को एक कुंवारी के रूप में देखा, जो रात को अपनी धनुष और बाण लेकर पिशाचों और बुरों का शिकार करने पर निकलती थी। कैसी बात है ये कि एक ही धर्म में चांद को 50 बच्चों की माँ बताया गया, तो वहीं पर कुछ समय पश्चात उसी धर्म में चांद को आर्तिमस देवी, जो कि आजीवन कुमारी थी, के रूप में दर्शाया गया। ये मानो बच्चों को सुनाने वाली लोरी के समान था, जो बाद में महागाथाओं के रूप में तब्दील हो गया। रोम में चांद को लूना देवी के रूप में देखा जाता था। इसी लूना नाम के प्रभाव के कारण ही अंग्रेजी शब्द लूनार का विकास हुआ है। लूना को सूरज की बहन और जुपिटर अर्थात बृहस्पति की पत्नी के रूप में बताया गया है। लेकिन बाद में रोम के लोगों ने यूनान के सेलेन की कथा को भी गोद ले लिया और एंडीमियोन की दीवानी के रूप में चांद को चित्रित करने लगे। धीमे धीमे रोम में लूना को डायना के रूप में देखा जाने लगा। ये डायना यूनान की आर्तिमस देवी की तरह शिकार करने वाली देवी के रूप में देखी जाने लगी थी। इससे एक बात साफ हो जाता है कि प्राचीन पश्चिमी धर्मों में बहुत कुछ मिलता जुलता था और वे अपने पूर्वज धर्म के कथा को, जो उन्हें अच्छा लगता था, उसे अपनाने से हिचकिचाते नहीं थे। कथा कहानियाँ बदलती थी, किरदार भी बदलते रहते थे। इन धर्मों में सच्चाई के न होने के कारण आज वे इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। आइए अब पूर्वी धर्मों की कथा को ध्यान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्राचीन धर्म सुमेरियन सभ्यता थी, जो तिग्रिस और फरात नदी के बीच पनपी थी। इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे प्राचीन धर्म के रूप में देखते हैं। सुमेरियन धर्म ने चांद को नाना नाम दिया था, जिसकी पत्नी निंगल देवी थी, जिससे नाना देव को इस्तार नाम की नक्षत्र बेटी और उतु नाम का सूर्य बेटा पैदा हुआ था। नाना चंद्र देव का सबसे खास गढ़ कसदियों का नगर ऊर और हारान नगर था। ये दो नाम अब्राहम पिता के संदर्भ में बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। सुमेर धर्म में सूर्य को चांद का बेटा माना गया था, इसलिए चांद का स्थान सूरज से भी बड़ा था। अब्राहम के ज़माने में चंद्र देव को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। निम्रोद के द्वारा ही स्थापित एक अलग देश अक्कद जब अपनी भाषा और सभ्यता में प्रबल हुआ, तब वे अपने रिवाज और सभ्यता को फैलाने लगे, जिसमें चांद का नाम नाना से हटाकर सिन देवता रखा गया था और इसी सिन शब्द से सिनाई पहाड़ का नाम दिया गया, जिसका अर्थ सिन अर्थात चांद का पहाड़ होता है, जहां पर बाद में इज़राइल के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उतारा था। मिस्र से निकले हुए इज़राइल उस वायदे के देश की ओर जा रहे थे, जहां के लोग सूरज, चांद और तारों की पूजा करते थे। देशों के लोग भले ही कुछ भी समझे और वे अपनी कथा कहानियों के मुताबिक अपने ज़मीन और पहाड़ों का नामकरण भी कर डाले और पूजा भी कर डाले, पर बाइबल परमेश्वर ने इज़राइल को साफ मना किया है कि वे किसी भी रीति से सूर्य, चांद या तारों की कभी भी आराधना न करें। मिस्र के पौराणिक गाथाओं में चांद को आह बोला गया है। कुछ लेखक आह को याह के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन यह शब्द जैसे हिंदी में मून को चांद कहते हैं, वैसे ही मिस्री भाषा में आह के रूप में कहते हैं। कुछ लोग गुमनामी का चोगा पहनकर
मिस्र के चांद की तुलना बाइबिल के यहोवा से कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आह और यहोवा शब्द एक जैसा दिखता है। अब ये कुछ ऐसा है जैसे मलयालम में चावल को चोर कहते हैं तो हिंदी में थीफ को चोर कहते हैं। और कोई अगर इन दोनों भाषाओं के दो अलग चोर को एक ही बना दे तो कैसा लगेगा आपको? देखिए, एक तो चांद है तो दूसरा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ये मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया ताकि अगर किसी भी दोस्त को गलत फहमी है तो आज ही अपने जानकारी को अपडेट कर ले। मिस्र के आह अर्थात चांद को मिस्री धर्म में खोंसू देवता के नाम से पुकारते थे। खोंसू आसमानी देवी मूथ जिससे समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ, और सूरज देवता आमोन जो सारे देवताओं का राजा था का बेटा था। अपने शुरुआती समय में खोंसू बहुत बुरा स्वभाव रखते थे, जिसके चलते उसे देवताओं का भक्षक या खाने वाला बताया गया था। लेकिन बाद में जब वह सयाने होते हैं तब काफ़ी समझदार और प्रेम से भर जाते हैं और संचार करने वाले, यात्रियों को भूतों प्रेतों से बचाने वाले बन जाते हैं। जहाँ पर मिस्र का पड़ोसी देश सुमेर और अक्कद चांद को सूरज का पिता मानते थे, तो वहीं मिस्र सूरज को चांद का बाप मानते थे। अब ये कथा कहानी खुद ब खुद साबित करती है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं। कहीं कुछ लोग अपने ही सिद्धांतों को, कथाओं को सही मानने लगे। ये मानो बच्चों की एक लोरी के समान काम करने वाली, सुलाने वाली कहानियाँ थी, लेकिन बाद में ये धर्म के अंदर महान गाथाएं बन गई। अब आइए देखें कि हिंदू धर्म चांद के बारे में क्या कहता है। चंद्रदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र सप्तऋषियों में से एक महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में स्वयं ब्रह्मा के अवतार थे। चंद्र को हिंदू धर्म में नवग्रहों में से एक ग्रह के रूप में बताया गया है। कथाओं में वैसे तो 7 ग्रह हैं जिनके नामों पर सप्ताहों के नाम रखे गए हैं, लेकिन राहु और केतु को भी बाद में 2 ग्रह के रूप में ले लिया गया था। चंद्रदेव का दिन सोमवार है क्योंकि चंद्रदेव का दूसरा नाम सोमदेव है। चंद्रमा इतने सुंदर थे कि उनको गुरु पत्नी से मोहब्बत हो गया और गुरु पत्नी तारा अपने पति बृहस्पति को छोड़कर चंद्रदेव के साथ रहने लगी थी। बृहस्पति के समझाने पर भी कि देखो चंद्र, गुरु पत्नी माता के तुल्य होती है, इसलिए शीघ्र ही तुम तारा को मुझे सौंप दो, पर चंद्रदेव ने ऐसा नहीं किया। तत्पश्चात इंद्रदेव के दबाव पर तारा बृहस्पति के पास वापस आती है और तब मालूम पड़ता है कि तारा को चंद्रदेव ने गर्भवती कर दिया था और तारा ने बुध ग्रह को जन्म दिया। कुछ दिनों के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव ने 27 पत्नियों में सिर्फ रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम दिया। इस पर दक्ष ने भड़क कर चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्र की सुंदरता फीकी पड़ने लगी और वो धीमे धीमे कमज़ोर होने लगे, मतलब वो आधे होने लगे। अब जब वो आधे रह गए तब उन्होंने भगवान शिव से मृत्युंजय जाप कर विनती की कि उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाए और उनकी रक्षा करे। चूँकि दक्ष का श्राप काटा नहीं जा सकता था, इसलिए चंद्रदेव को पूरी तरह विलुप्त होने से पहले भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क में धारण किया ताकि चंद्रदेव पूरी तरह से लोप ना हो जाए। लेकिन सत्य तो यही है कि चंद्र भले ही भगवान शिव के मस्तिष्क में हो, अमावस्या तो चंद्र के लिए आता ही आता है, जिसमें चांद पूरी तरह से लोप हो जाते हैं। चांद पर जो गड्ढे दिखते हैं उसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि एक बार गणेश भगवान भरपेट भोजन करके अपने मूषक वाहन पर बैठकर घर वापस जा रहे थे। अचानक रास्ते में सर्प को देखकर मूषक राज डरकर भाग खड़े हुए और गणेश पेट के बल जमीन पर गिर पड़े और पूरा भोजन उल्टे कर दिए। ये समय पूर्णिमा का था और चंद्रदेव इस नज़ारे को देखकर हंस पड़े। गणेश भगवान क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ा दिया है और उन्होंने तुरंत ही अपने एक दांत को तोड़कर चंद्रमा की ओर दे मारा, जिससे चंद्रमा में बड़ा गड्ढा बन गया।
चांद पर के काले धब्बे के बारे में तो ये बड़ी एक रुचिकर कहानी सामने आती है कि महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या के ऊपर इंद्रदेव मोहित हो गए थे। उन्होंने अहल्या को प्राप्त करने के लिए चंद्रदेव की सहायता ली। योजना ये था कि चंद्रदेव आधी रात को मुर्गा बनकर बांग लगाएंगे और ऋषि गौतम ये सोचकर कि सुबह के 3 बजे है गंगा स्नान के लिए निकल पड़ेंगे और तब इंद्रदेव ऋषि गौतम का रूप लेकर अहल्या को प्राप्त करेंगे। जब गौतम ऋषि को इस कुकर्म के बारे में गंगा मैया के द्वारा अवगत कराया गया तब वे बड़े क्रोध से अपनी कुटिया की ओर दौड़े। चंद्रदेव कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे और इंद्र अहल्या को कुटिया के अंदर प्राप्त कर रहे थे। तभी क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने अपना कुमंडल चांद पर दे मारा, जिससे चंद्रदेव पर आज तक काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। कहा जाए तो अहल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री होने के कारण चंद्रदेव की बुआ थी, पर चंद्रदेव ब्रह्मा के अवतार होने के कारण एक तरह से अहल्या के पितृस्थान में भी थे, मगर फिर भी चंद्रदेव ने अपने फूफा गौतम और अपनी बुआ व पुत्री अहल्या को धोखा दे डाला। चंद्र ग्रहण पर तो ऐसी कथा है कि राक्षस राहु पूर्णिमा को चंद्रदेव को निगल जाते हैं। अगर ये कथाएं सच है तो सतयुग में चांद नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म तब हुआ भी नहीं था और इस कारण महीने और वर्ष का निर्धारण भी तय करना मुश्किल था। ये सभी धर्मों में बताई गई कथा को भारत ने स्वयं गलत साबित कर दिया जब भारत ने अपने यान को चंद्रमा के पीठ पर उतारा। चंद्रयान ने गलत साबित करके दिखा दिया कि चंद्रमा एक ग्रह नहीं है बल्कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक उपग्रह ही है और चंद्रदेव को कोई भी अपना खुद का तेज नहीं है और न ही चंद्रमा पर गड्ढे गणेश के दांत से बने हैं और न ही धब्बे ऋषि गौतम के कुमुंडल से बने हैं। कथा कहानी अगर सच है तो चंद्रदेव से बड़ा अपराधी और कोई नहीं हो सकता है। नैतिक भावनाओं के विपरीत में, सामाजिक अवस्थाओं के खिलाफ में, भोग विलास में काम करते हुए धर्म की मर्यादा को लांघ जाने वाले एक देवता के रूप में चांद को बताया गया है। ये कैसी विडंबना है। इसीलिए ये कहानियाँ सच नहीं, सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली लोरी कथाएं हैं जो बाद में महागाथाएं बन गई। बाइबल के मुताबिक चांद ना ही कोई देवता है और ना ही कोई देवी, बल्कि पृथ्वी पर रात को प्रकाश देने के लिए बनाई गई एक बड़ी ज्योति है। चांद को बाइबल में महीनों और कालों की गणना करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आज आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगभग 29.5 दिनों में पूरा करता है, जिससे महीने का निर्माण होता है। बाइबल में न्यू मून या अमावस्या नए महीने की शुरुआत को दिखाता है, लेकिन भजन समेत 121 के 6 में चांद पर एक विचित्र बात सामने आती है, जिसमें बताया गया है कि रात को चंद्रमा से मनुष्यों को हानि हो सकती है और 6वें आयत के मुताबिक यह खतरा प्राण घातक बन सकता है, जिसके कारण परमेश्वर से अपनों को बचाने के लिए प्रार्थना की जाती है। वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, इसलिए मैं अभी चांद पर अपने विवरण को विराम लगाता हूँ। अगली वीडियो में निश्चित तरीके से बाइबल के द्वारा चांद पर अनोखे रहस्य को मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर बहुत सारी गहरी बातें और गूढ़ बातें आपको बताई जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर चांद के ऊपर कोई गूढ़ जानकारी आपको पता है तो बिना हिचके कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।